स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ओके जी, दैट्स ग्रेट। जी, गुजर नहीं आप लोग कोविड हॉलीडेज? घरों में ही है ना, बाहर तो नहीं है। वैसे तो आप लोगों से घरों में बैठा नहीं जाता, जाहिर है छुट्टियां हैं, तो कभी बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कभी बाहर कोई और एक्टिविटीज हो रही थी, ऐसे ही है ना। लेकिन अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। ओके, घरों में रहें, सेफ रहें, ताकि आप लोग हेल्दी रहें और फिर अपने स्टडीज ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। हम लोगों ने आपको वर्कशीट्स भी दी थी, तो माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा इस चीज़ का रिजल्ट मिला है। बहुत बच्चों ने एफर्ट किए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नीटनेस भी थी, अटेम्प्ट भी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी अपना करते रहे और साथ में हमें सबमिट करवाते रहे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पिछले दिनों तक तो आप लोगों के पास आई थी वर्कशीट्स, तो अब वर्कशीट्स का काम अभी स्टॉप है। अब आपका आएंगे ऑनलाइन लेक्चर्स, ठीक है। हम आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। जो आपको इशू हो, जो आपको कंफ्यूजन हो, आप क्लियरली रिलैक्स होकर हम लोगों से ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम आपको इसका फेवर भी देंगे और आपको इसका बताएंगे भी। सही है, समझ आ गया आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों की टीचर मैम हमारा मैथ्स की टीचर हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ किस पर? रोमन नंबर्स पर। सही, नंबर्स के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। वैसे तो नंबर्स हम बेसिकली कैसे लिखते हैं? 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना हम नंबर्स। इस तरह ये हमारा सिंपल मेथड था नंबर लिखने का। अब मैं आपको इसके एक और मेथड बताती हूँ कि हमारे नंबर्स की कौन कौन से मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका 1 2 3 सिंपल नंबर्स, और एक होता है कि आप इसको नंबर नेम्स में ले जाओ। वो भी आप लोगों को आइडिया है कि नंबर नेम्स में जैसे कि ONE 1, TWO 2, THREE 3, सेम लाइक दिस, इसी तरह होता है ना। तो आज हम लोग एक और इसका थर्ड मेथड पढ़ने लगे हैं, अब वो है रोमन नंबर्स का। कौन सा है वो? रोमन नंबर्स का, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? जी, आप लोगों ने देखी होगी काउंटिंग्स को, कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है, इस फॉर्म में लिखी होती है, इस फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलती है आपकी ये काउंटिंग्स मिलती है, नंबर्स में भी मिलती है, नंबर नेम्स में भी मिलती है, और साथ ही अल्फाबेट्स में भी इस तरह करके आपको मिलती है। इस तरह आपने देखी होगी ना। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या चीज है, मतलब ये कि हम लोग तो नंबर्स ऐसे करते हैं। ये अगर मैं आपको इधर लिख कर दिखा देती हूँ, इधर हम पहले हेडिंग दे देते हैं रोमन नंबर्स की, ताकि हमारे लिए कोई इश्यूज ना हो, ठीक है। रोमन नंबर्स, क्वेश्चन भी आप लोग साथ ही इसका लिख लें। और क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा इसका? राइट जी स्टूडेंट्स, राइट रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स फ्रॉम, जी कहां तक के आप लोग कर लेंगे? 20 तक के कर लेंगे। चलें, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 तक वैसे कम हो जाएगा ना, आप लोगों के लिए ग्रेड 3 है, तो आप लोग जो है 20 तक वैसे कर लेंगे। आपको वैसे भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जो नहीं होगा, इश्यूज होगा, आप उससे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग करते हैं नंबर्स 1 till 20। ओके, क्लियर? एनी इशू, एनी कंफ्यूजन? नो, दैट्स ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर आप हेडिंग दे दें, एक दे दें आप रोमन नंबर की हेडिंग। बल्कि सिंपल नंबर्स की आप इधर हेडिंग सिंपल नंबर्स की दी, ठीक है ना। आपने इधर क्या हेडिंग दी? सिंपल नंबर्स की। इधर आपने क्या हेडिंग दी अपनी? रोमन नंबर्स की। ओके, किसकी हेडिंग दी आपने? रोमन नंबर्स की। अच्छा, मोस्टली जब हम बहुत सारे, क्योंकि काउंटिंग हमारी बेतहाशा है, इसी तरह अगर हम रोमन नंबर्स पे जाते हैं तो वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम लोग के लिए याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अल्लाह ये कैसे याद करेंगे, इतनी सारी काउंटिंग है, इतने सारे, किस में आई लगाना है, किस में क्या लगाना है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ऐसा ही है ना। तो इस केस में आप इसकी थोड़ी सी जो है ना, मतलब एक मेमोराइजेशन के लिए, याद करने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए आप लोग इसकी कुछ निशानियां लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर 1, सही है, नंबर 1। तो नंबर 1 जो है, अब आप इसको लाते हो रोमन में, तो इसका रोमन क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। समझ आ गई कि ये नंबर 1 है। अब इस
सिमिलरिटी है ना इनके दरमियान में, किस तरह ये मैचअप हो रहे हैं, किस तरह सेम है, इसी तरह का है ना सब कुछ। अब आप देखो ये अगर बिलफर्स हम यहाँ से इससे ये हटा देते हैं, ठीक है, और हम इसको यूं कर देते हैं इस तरह, तो ये देखिए ये भी आई और ये भी आई, हो गया ना आई। तो आपको इससे पक्का याद हो जाएगा कि 1 का रोमन नंबर में जब हम 1 को रोमन नंबर्स में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई। क्लियर, टोटली क्लियर, ओके जी, दैट्स ग्रेट। चलें अब इसके बाद हम 2 को भी छोड़ दें, 3 को भी छोड़ दें, 4 को भी छोड़ दें, 5 पे आते हैं, ठीक है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देंगे, उसको भी हम करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने कि मैम तो आगे भाग गई है और हम लोग अभी 1 पे ही हैं, तो हम लोग अभी इसको भी कवर करेंगे। लेकिन इसका जरा आपको मैं याद करने का तरीका बता दूं कि इसको आप याद कैसे कर सकते, समझ कैसे सकते। ठीक हो गया, समझ आ गई है, ओके दैट्स ग्रेट जी। 5 का क्या होता है हमारा V, क्या होता है 5 का V, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई I कहाँ और 5 का V कहाँ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको भी याद करने के लिए छोटा सा आसान सा तरीका हम लोगों ने इसका निकाला है, वो क्या है कि 5 को अगर आप लिखते हो स्पेलिंग्स में FIVE 5, ऐसे ही है ना, 5 को जब आप स्पेलिंग्स में लिखोगे तो उसके अंदर क्या वर्ड आएगा, V, सेम लाइक दिस। बस आपने यहीं पे इसको याद कर लेना कि जिसमें हमारा आ जाएगा V, सो इट्स मीन वो होगा रोमन में 5, ओके। क्या होगा 5 का रोमन V, ठीक है, समझ आ गई। 5 का रोमन क्या होगा V, और 1 का रोमन क्या होगा I। 1 का रोमन I क्यों होगा, वो इस तरह की इनमें सिमिलरिटीज बहुत होती हैं। अगर हम इधर 1 है ये और इसको बना देते हैं हम इधर से हटाकर ऊपर लाइन डाल देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा I। ऐसे ही है ना, ऐसे याद करेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मतलब ब्रटलाइजेशन में ना जाएगा ना कि अल्लाह इतना मुश्किल है कैसे याद करेंगे, तो इस तरह करेंगे आप लोग से याद हो जाएगा। समझ आ गई ना मेरी बात, ठीक है जी, ओके। देन हम 6 को छोड़ते हैं, 7 को छोड़ते हैं, 8 को छोड़ते हैं, 9 को छोड़ते हैं, लास्ट हम आते हैं किस पर, 10 पर, ठीक है। 10 का आपने याद करना है। अब 10 का जरा थोड़ा सा चेंज है, वो 10 आपने खुद ही से याद कर लेना कि 10 का क्या होगा x, ठीक है। 10 का हमारा क्या होगा रोमन नंबर x। क्लियर, टोटली क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है ना आप लोगों को कोई भी। मैं फिर से स्टूडेंट्स आप लोगों से कह रही हूँ, कोई किसी पॉइंट पे भी आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपके हर क्वेश्चन का आपको रिस्पांस करेंगे, ओके, आपके सारे इश्यूज क्लियर करेंगे। तो 10 का क्या हुआ x, 1 का क्या हुआ I, 5 का क्या हुआ V, और 10 का क्या हुआ x। समझ आ गई, सारा क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए जी बीच के रह गए, अब इनकी तरफ हम आते हैं, जो बेचारे ऐसे खाली खाली पढ़ेंगे, हम खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी हम अभी कुछ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, आपने एडिशन के क्वेश्चंस तो किए होंगे, किए ना, जाहिर है ग्रेड 3 में आए हो तो प्लस तो आप लोगों ने की होगी, तो आपने क्या कर देना है, 2 है तो 1 में अगर आप 1 प्लस करते हो तो 2 होता है, इस तरह I में I प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा डबल I, तो इसको आप क्या कहोगे, रोमन में क्या है हमारा 2। समझ आ गई। फिर ये देखिए 3 आ जाएगा हमारा, 3 की भी देखिए हमारी 3 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है। किस तरह कि 1 प्लस 1 तो टोटल हमारा कितना हो गया 3, ऐसे ही है ना। आप इसको अगर रोमन्स में आ जाते तो I प्लस I, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 I's, ओके। तो ये 3I क्या होता है हमारा रोमन में 3 कहलाता है। समझ आ गई, टोटली क्लियर। 1 हमारा I जो है वो 1 से मिलता जुलता है, इसलिए हमारा I हो गया। I को जब हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का तो फॉर्मूला आपका तकरीबन सेम था, ऐसे ही। अब आप आ जाए 4 पर, हाँ जी 4 का अब आप देखिए क्या है ऐसा, देखिए 5 से पहले आ रहा है ना 4, ऐसे ही है ना, 5 से पहले आ रहा है 4, तो आप क्या करोगे इधर 5 में से
से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं बिट फर्स्ट तो हमारे पास क्या बन जाता है 4, ऐसे ही है ना। तो रोमन्स में भी अगर आप देखते हो तो ये 5 का हमारा ये आ गया v और 1 का i आ गया। तो लेस कर रहे हैं ना तो हम इसको क्या कर देंगे, इससे पहले लगा देंगे। समझ आई आपको मेरी बात कि 1 हमारा माइनस हो गया तो 1 हमारा पहले आ गया, तो ये हो गया हमारा 4। क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है ना। थोड़ा सा लॉजिक है, इसके लॉजिक को आपने समझना है, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। मींस दैट मैं ये चाह रही हूँ ना कि आप इसका रट्टा ना लगाएं, आप इसको समझें, आप समझेंगे आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। समझ आ गई ना, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी कि रोमन नंबर्स एक मुसीबत है, इस तरह की कोई आपके लिए फीलिंग्स नहीं होंगी। समझ आ गई? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर 5। आपको क्लियर हो गया कि 5 का हमें याद करना है 5 किसकी साउंड आ रही है, व मींस वी। ओके, तो 5 का क्या हो गया वी। समझ आई? अब आ जाए आप नेक्स्ट नंबर पे, अपना क्या है आपका 6। ठीक है, इसमें भी हमारा 4 वाला लॉजिक चलेगा। कौन सा चलेगा, 4 वाला। 4 वाले में हमने क्या किया था, 5 से 1 माइनस कर दिया था। तो जब हमने 1 माइनस किया तो वो i हमारा पहले आ गया था। अब हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे। ऐसे ही है ना, जब हम 5 में अपना 1 प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 6। सेम लाइक दिस, v में अगर हम i को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा vi। होप सो आपको सारा क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है ना। काफी इंटरेस्टिंग है ये, बहुत मजे की चीज है। अगर हम इसमें इंटरेस्ट लाते हैं तो हमें सही मजा आता है कि वाकई जबरदस्त है। ठीक है, ओके, तो आप इसका क्या कर देंगे vi। समझ आ गई, टोटली क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाए आप 7 पर, वही उसी तरह के एक नंबर उसमें हम और बढ़ा देंगे तो हमारे पास v और 2 i's आ जाएंगी। ठीक है, एनी इश्यू, नो, दैट्स ग्रेट। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर 8। ठीक है, 8 में भी हमारा वही है कि हम एक लाइन और ऐड कर देंगे। 7 में 1 हमने और प्लस कर दी, 7 हमारा था v और डबल आई, और हमने एक और 1 प्लस किया तो v और ट्रिपल आई हो गया। आगे समझ? हाँ जी, अब आ जाइए 9 पर। 9 में हमारा लॉजिक चलेगा 4 वाला। समझ आ गई कि हम अब इसमें से 10 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 9। ऐसे ही है ना। इसी तरह जब हमारे पास x होगा, x में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा i x। आगे समझ? ये थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा, इसका आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा कि x से और 1 हमने पीछे माइनस कर दिया तो पीछे, बढ़ा दिया तो आगे। समझ आ गई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, दैट्स ग्रेट। i एंड देन x। ठीक है, और ये हमारा 10 का x हो गया। ये सारा आपको समझ आ गया? हाँ जी, तो ये हमारे रोमन नंबर्स 10 तक के आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यही उम्मीद है। अगर हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूँ। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना ही काफी है क्योंकि थोड़ा सा न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए इसको ज्यादा कर दूंगी ना तो भूल जाएगा, जो करवाया ना वो भी भूल जाएगा। तो इस लेक्चर में आप लोग यहीं तक अपना क्लियर करें। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन हमसे डिस्कस करें, इसको याद करें, और अब मैं आपको डायरी दे देती हूँ तो आपको डायरी नोट डाउन करें। ठीक है, यहाँ भी मैं इसको 1 कर देती हूँ। सही, समझ आ गई? चलें, आप इधर क्या डायरी है आपकी, रीड एंड राइट रोमन numbers from 1 to 9। Read and write Roman numbers from 1 to 9। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। आप इसको चाहें तो आप इसको याद कर लें। आप लोग मुझे बता के नहीं रहे 9 तक थोड़ी करना, हमें 10 तक करना है, तो 1 to
10। ठीक है, समझ आ गई? ओके स्टूडेंट्स, अपना इसका आपका अच्छे से प्रिपेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।